जितने भी लोगों ने मुझे मत दिया होगा, निर्दलीय लोगों ने और लोगों ने, या जो लोग मुझे मत देना चाहते थे और नहीं दे पाए होंगे, उन सबका भी आभार प्रकट करता हूं। अभी राजस्थान से इस स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एक रिश्ता बन गया है। वो रिश्ता आगे भी चलेगा। राजस्थान के कोई भी काम होंगे वो मैं अपने स्तर पर जो कुछ काम हो सकेगा, लोगों की मदद हो सकेगी, करूंगा। और राजस्थान से रिश्ता मेरा अब आने जाने का सिलसिला भी रहेगा और सबसे मेल मुलाकात उसी प्रकार से चलेगी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। शिवमंगल सिंह सुमन की ये कविता शायद सुभाष चंद्रा ने भी पढ़ी होगी। तभी राज्यसभा चुनाव की हार पर पर्दा डालने के लिए अब वो कह रहे हैं कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। मीडिया के सामने चेहरे पर मुस्कुराहट भले ही हो, लेकिन ये सुभाष चंद्रा का दिल ही जानता होगा कि हार का दर्द क्या होता है। आखिर क्या कुछ नहीं किया था चंद्रा जी ने चुनाव जीतने के लिए। खुद अपने ही मुंह से कहा था कि निर्दलीय उनके संपर्क में है, कांग्रेसी भी क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार हैं। चंद्रा के सिर पर बीजेपी का हाथ था, बावजूद इसके वो गहलोत की किलेबंदी को भेद नहीं पाए। उल्टे सियासत के जादूगर अशोक गहलोत ने ऐसा दांव चला कि विधायक शोभा रानी के बहाने बीजेपी की शोभा ही बिगाड़ दी। बताया जा रहा है कि धौलपुर से बीजेपी के विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। शोभा ने अपना वोट कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को दे दिया, जिससे उनका वोट खारिज कर दिया गया। इसका देखा, उसका कैंसिल हुआ। ऑब्जेक्शन तो दूसरे में भी है ना? है नहीं, उसमें तो हमारा क्यों ऑब्जेक्शन होगा? प्रमोद तिवारी को दिया ही, वो तो किसको भी दिया होगा। वो मैंने वोट देखा नहीं तो मेरा ऑब्जेक्शन करने का राइट नहीं है। वो उनके खुद के एजेंट ने देखा है, ये वोट मैंने देखा है और सबने देखा, पूरे सदन ने देखा है। इतना खुला दिखा दिया उन्होंने, पूरा खुला। शोभा रानी का कांड सामने आया तो सारे कांग्रेसी मिलकर बीजेपी वालों की खिल्ली उड़ाने लगे। घर में सेंध लगने से खिसियाई बीजेपी भी क्या करती। मामला दिल्ली तक पहुंच गया और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। शोभा रानी जी ने पार्टी के निर्देश के बावजूद जिस तरह से वोट डाला, क्या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है? क्या उनको पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है? देखिए, मेरा काम था, मैं पार्टी का अधिकृत एजेंट के नाते मैं देख रहा था वोट। ये नेतृत्व क्या हुआ था सर, हुआ क्या था? ये नेतृत्व का काम है, तो उस पर फैसला करें। तो कैलाश मीणा के बारे में भी कह रहे हैं सर, उन्होंने भी? नहीं, कैलाश मीणा और इनके बारे में कुछ बात नहीं। उन्होंने कहा कैलाश मीणा का वोट मैंने खुद ने देखा, बिल्कुल ठीक था। वो कह रहे हैं उसके वोट को हमने भी देख लिया। इस बात को लेकर बिना मतलब चाय के प्याले में तूफान पैदा करना आदत है। उधर चंद्रा से 40 करोड़ रुपए का लेने का आरोप झेल रहे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने फिर से वही पुराना आरोप दोहराया है कि महारानी से गहलोत की मिली भगत है। कांग्रेस आरोप लगा रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, गलती से डाल गई शोभा रानी कुशवाहा। अब यार ये तो मुझे तो लगता है कि गलती से तो इतना कुछ नहीं हो सकता। कहीं न कहीं कोई बात किसी न किसी मार्ग पर से दिल्ली या मुझे लगा मुख्यमंत्री जी खुद ने कोई बात करी होगी। ये धौलपुर से आती हैं। हाँ, तो फिर तो और भी कुछ कहानी हो सकती है। कोई बीजेपी की बड़ी नेता का भी रोल हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा जी गहलोत के मिला जुली का खेल तो था, पहले भी चला था। आरोप भी लगे थे, 8 ने एब्सेंट भी किया था, हुआ था पहले भी। अब बीजेपी विधायक शोभा रानी से गलती हुई है तो उसकी सजा किसी और को क्यों मिले। लेकिन कई नेता वसुंधरा राजे का नाम लेने से गुरेज नहीं कर रहे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें बीजेपी की गुटबाजी वाली लड़ाई से कुछ फायदा हो सकता है। खैर, जो भी हो, राजस्थान की सियासत के शहंशाह तो अशोक गहलोत ही बनकर सामने आए हैं। कांग्रेसियों की उदयपुर से लेकर जयपुर तक ऐसी किलेबंदी की थी कि परिंदा भी पर न मार सका। उल्टे गहलोत ने दुश्मनों के घर में ही सेंध लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।